कि मुद्दा अगर नहीं बचा है तो कुछ तो कहेगा ना। अभी मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट फ्री कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने आशा के लिए बढ़ा दिया मानदेय, मुख्यमंत्री जी ने वृद्धजनों के लिए बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री जी ने विकलांग और विधवा के लिए बढ़ा दिया। तो इस सब चीज़ का जो होने लगा तो उनके पास कुछ लगा नहीं कि हमारे पास मुद्दा बचा। अब आपको मैं बता देता हूँ, कटने के लिए क्या उनके पास गरीब वोटर है? गरीब वोटर्स ओरिजिनल नीतीश जी के पास है। उनका जो समाज जो बेस वोट है वो गरीब नहीं है, गरीब नीतीश जी का वोटर है। तो वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, तो उनके अनर्गल प्रलाप का आप क्या जवाब दीजिएगा? अभी हम नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बेनीपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में हम जब जाते हैं तो कई बातों का हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जमीनी सच्चाई क्या है, विकास काम हुए हैं तो कितना हुए हैं और जनता उससे कितना खुश है। हम बता दें, विपक्ष आरोप लगातार लगाती है क्योंकि उसे वोट बैंक से मतलब है। वो चाहती है किसी भी कीमत पर 2025 चुनाव में अपना पक्ष रखना। हमारे साथ प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी हैं, बेनीपुर विधायक। एक सबसे बड़ा सवाल SIR को लेकर के है कि आपके विधानसभा में कितने लोगों का नाम कटा है? 18,200 कुछ ऐसे करके कटा है। तो वो लोग जो थे सो वो किस तरह, वो या तो पलायन कर गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी वो थे। तो हम नहीं समझते हैं कि SIR पर हंगामा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बहुत ज़रूरत हल्ला हंगामा करते हैं तो वो उनका पॉलिटिकल मोटो है। अच्छा, बूथ पर सट गया, कई बूथों को हमने अलीनगर में देखा, कई बूथ पर साट दिया गया। बूथ पर सटा हुआ है। उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी को दे चुका है। तो अब उस पर कार्रवाई करना तो पॉलिटिकल कार्रवाई सबका आदत है। लेकिन मुद्दा, आपके पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो कुछ तो चाहिए ना। ये चुनाव में लगता है कि मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी तेजस्वी साथ घूम रहे, पूरे दरभंगा भी आना है उनको 26 को। कोई बात नहीं, आने के लिए हम लोग कहाँ रोक रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो बहुत घूमते हैं, कि मुद्दा अगर नहीं बचा है तो कुछ तो कहेगा ना। अभी मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट फ्री कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने आशा के लिए बढ़ा दिया मानदेय, मुख्यमंत्री जी ने वृद्धजनों के लिए बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री जी ने विकलांग और विधवा के लिए बढ़ा दिया। तो इस सब चीज़ का जो होने लगा तो उनके पास कुछ लगा नहीं कि हमारे पास मुद्दा बचा। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको ही मैं एक मुद्दा दे देता हूँ। एक प्रधानमंत्री सड़क योजना बन रहा है बिशनपुर बेनीपुर से मणिगाछ। बनने के समय में परेशानी रहती है, तो वो अगर कहीं टूटा हुआ है तो उसको लोग, आजकल तो आपके जैसे गंभीर रिपोर्टर का अभाव हो गया है और हर व्यक्ति अब रिपोर्टर हो गया है, उसको ले लेता है, उसका फोटो बना दिया कि देखिए यहाँ गड्ढा है, बेनीपुर विधानसभा में ये गड्ढा है। ये नहीं बता रहा है कि वो है निर्माणाधीन और गड्ढा में, दोनों में तो अंतर है ना। यह समझने की जरूरत रहती है। तो असल वही बात है राहुल गांधी और तेजस्वी जी के पास। उनको समझ में नहीं आता है कि निर्माणाधीन और गड्ढा में क्या अंतर है, यही उनको समझ में नहीं है, जिसके कारण ये लोग ये कूद रहे हैं कि SIR में क्या हम लोग से जो प्रभावित वोटर्स हैं उनका नाम नहीं कटा है क्या? गरीबों का नाम कटा है। हम गरीब अमीर की बात नहीं यहाँ पर है। कटने के लिए क्या उनके पास गरीब वोटर है? गरीब वोटर्स ओरिजिनल नीतीश जी के पास है। उनका जो समाज जो बेस वोट है वो गरीब नहीं है, गरीब नीतीश जी का वोटर है। तो वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, तो उनके अनर्गल प्रलाप का आप क्या जवाब दीजिएगा?
अभी हम अलीनगर भी गए थे, बूथ प्रदर्शन होता था तो दलित लोग थे, 50 दलित। उन्होंने कहा कि देखिए गरीब हम लोग हैं, नाम हम लोग का लेके बदनाम करते हैं, जबकि हम लोग का कोई नाम कटा नहीं है, कभी के नहीं है। जो मर गए उनका नाम सट गया है। तो ये सट गया है, तो ये तो और ज्यादा क्लेरिफिकेशन हो गया। जो भ्रम फैला रहा था वो भ्रम। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, जो चीज आप जाकर के बूथ पढ़ के देख करके आए हैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिसका किसी का भी कटा है, जेन्युइन कटा नहीं कटा है। तो पूरे जिला में 22 आवेदन ही मिले हैं, तो इतना तो मान लीजिए 2 लाख का कुछ का घटेगा, कुछ घटेगा, कुछ घटेगा। तो उसमें अगर 22 आवेदन मिले हैं, कुछ नहीं मिला, ये तो मानवीय भूल भी हो सकता है। तो इसलिए उन लोग कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बचा है, जनता उनको रिजेक्ट कर रहा है। अब बतलाइए, आज ही अखबार में हम पढ़े थे राहुल जी का भाषण कि कहते हैं कि चोरी से जीतता है। तब चोरी से वोट अगर जीता है तो आप कैसे जीत गए? आज भी आप जीते हुए हैं। वहां पर सरकार अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते, अगर उन्हीं की बात मान लेते तो वहां पर नहीं हो जाता क्या? नेक टू नेक ना हम लोग हैं, कुछ ही से ज्यादा हम लोग पर है ना। तो हम लोग काहे वैसी स्थिति में रहते? अगर हम बेईमानी करके जीतना है तो 1 जीते और 100 जीते, क्या फर्क है? बात बराबर है। कैसे जितने हम देते रहे तब। बेनीपुर विधानसभा में आपके सामने प्रत्याशी का अभी तक चयन फाइनल नहीं हो पा रहा है। कभी बंटी झा का नाम आ रहा है, फिर आपको बता दें कि कमल सेठ वो भी राष्ट्रीय जनता दल बैठक में नहीं जा रहे महागठबंधन में। आपके नज़र में कौन सा ऐसा है जो आपको लगता है कि जो वो? देखिए, एक बात बताते हैं, हम उम्मीदवार को लेकर के कोई परेशानी हमें नहीं है। हम अपना 5 साल के लिए जनता हमको चुन करके दिए हैं और मैं कोशिश किया हूँ, मैं कभी भी आप 10 दिन में मेरा रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। आचार संहिता प्रारंभ होने से पहले हम अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर देंगे और रिपोर्ट कार्ड में अगर हम जनता को कहेंगे कि अगर आप संतुष्ट हैं तो आप मुझे वोट दें, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप वोट न दें। हम तुलना करने के लिए देंगे कि बेनीपुर विधानसभा में 1987 में बियर था, यहाँ पर धेरुख में सम्मानित आदरणीय स्वर्गीय हरनाथ मिश्रा जी के कार्यकाल में बना था और 87 में ध्वस्त हुआ था और 87 से अभी तक बहुत सारे एमएलए हुए। कभी कभी हमारे प्रमुख जी बगल में बैठे हुए प्रमुख जी कहते हैं कि एक कहते थे कि हमारे हाथ जेबी में लालू जी हैं, एक कहते थे हमारे जेबी में मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, और टप्पर भी नहीं हुआ था। मैं जेबी में कभी किसी के नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने आग्रह किया, मैंने बताया, वो उन्होंने किया। यहाँ पर 3 आश्चर्य आपको लगेगा, यहाँ पर आधा किलोमीटर दूरी पर आप अगर जाइएगा तो 3 वो मौजा है, श्रीपुर जगत, सीमा मोहम्मदपुर और बल्हा। ये तीनों उसका सारा काम बेनीपुर में होता था और अंचल संबंधित कार्य के लिए उसको अलीनगर जाना पड़ता। 33 साल के बाद 92 में यह बेनीपुर अलीनगर बटा था और उस समय गया था, कई आंदोलन हुए, कई लोग जेल गए और वो वापस नहीं आया था। मैंने जब मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया तो वो कैबिनेट से अप्रूवल दे करके उसको उन्होंने दे दिया। आप चले जाइए बहेरी कॉलेज, बीएमए कॉलेज बहेरी, 52 साल पहले 1970 में उसकी स्थापना हुई थी और वहां पर आईएससी की पढ़ाई होती थी, बीएस और बीए में सिर्फ कला संकाय की पढ़ाई होती थी, न साइंस की पढ़ाई होती थी, न कॉमर्स की पढ़ाई होती थी। मैं जब एक रोज हम घूम रहे थे क्षेत्र में तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि यहाँ पर साइंस और कॉमर्स की स्नातक में पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, कि नहीं है क्या? तो नहीं है। हम पता लगाए, उसके बाद हम प्रयास करने लगे तो साइंस का हमारा अप्रूवल मिला और उसमें घेर दिया गया फिजिक्स और मैथ को छोड़ करके। ये आप नोटिफिकेशन देखे होइएगा, कितना हास्यास्पद है। मैंने पता लगाया तो कहा गया कि आईएससी की पढ़ाई होती है लेकिन फिजिक्स और मैथ का पद ही नहीं है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो समझते हैं अगर फिजिक्स और मैथ का तो पद नहीं है तो क्या पढ़ाई होती थी। 52 साल से वहां पर क्या पढ़ाई होती थी। उसके बाद वहां पर साइंस के लिए पद के लिए सैंक्शन करवाए और मुख्यमंत्री जी ने पद सृजन पर रोक है। कैबिनेट से अप्रूवल देकर के 12 कॉमर्स साइंस में सब कुछ में करके उन्होंने 12 पद अतिरिक्त हमको दिए।
उसके बाद अब वहाँ पर सारी चीज़ की व्यवस्था हो रही है। इतना ही नहीं, 20,05,59,000 रुपये का के लिए विज्ञान प्रखंड के लिए अलग से पैसा दिया गया है, 4th चरतल्ला, और जिसमें सारा प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर गरीबी दूर करना है तो पढ़ाई करवाना पड़ेगा। मेरा ये प्रयास है। कोई कहता है कि विधायक सांसद गरीबी किसी की दूर कर देगा, नहीं संभव है। गरीबी दूर करनी है तो पढ़ाई के लिए करना पड़ेगा, और इसलिए मैंने बीएमए कॉलेज बहेरी को, और यहाँ पर अनुमंडल हॉस्पिटल कॉलेज खुला हुआ था और वहाँ पर उसकी पढ़ाई नहीं होती थी। मैं आकर के जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर शिक्षकों का पदस्थापना करा करके यहाँ पर पढ़ाई प्रारंभ करूँगा। अब मेरा टारगेट है कि दोनों जगह कुछ भी सब्जेक्ट में, लेकिन पीजी की पढ़ाई दोनों जगह हम प्रारंभ करवाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया मैंने प्रारंभ करवा लिया हूँ। प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन दोनों जगह पीजी की पढ़ाई होगी।